अच्छा बेटे ये देखें आपके पास क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट एल एंड एम। ठीक है, एल और एम, ये एल के ऊपर और एम के ऊपर ये दोनों सर्कल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आर एंड पी आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन ऑफ द सर्कल। आर एंड पी जो है ये दोनों सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, एस एंड क्यू जो है ये भी सर्कमफ्रेंस है, लेकिन ये दूसरे सर्कल पे है। एक सर्कल के ऊपर आर और पी जो है ये सर्कमफ्रेंस के पॉइंट है, यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है। और इसी तरह एस एंड क्यू ये भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, लेकिन दूसरे सर्कल में। फिर कह रहा है पी एल क्यू एंड आर एल एस आर स्ट्रेट लाइन। ये अब किन लाइन की बात कर रहा है? पी एल क्यू आपके पास कौन सी लाइन बनेगी? ये वाली लाइन बन जाएगी। और आर एल एस, ठीक है, आर एल एस वो ये वाली लाइन बन जाएगी। ये दोनों कौन सी? ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पी एल आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। पी एल आर वाला एंगल भी उसने हमें दिया हुआ है, और एंगल उसने एल भी दिया हुआ है। एम एल क्यू के अंदर उसने एंगल हमें एल दिया हुआ है इज इक्वल टू वाई डिग्री। कंप्लीट द प्रूफ डेट, आपने प्रूफ क्या करना है कि एंगल एम एस एम क्यू के अंदर एंगल एम जो है वो इक्वल टू एक्स है। ठीक है, पहले तो अब इस एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये एंगल किधर बनेगा हमारा। एस एम क्यू जो है, एस एम क्यू ये वाला एंगल बनेगा। और आपने बताना है कि ये एंगल क्यों बन रहा है। अच्छा जी, इसकी आपने स्टेटमेंट उसने आपको दी हुई है, आपने उसकी रीज़न बतानी है। देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है एंगल एक्स जो है किसके इक्वल है। ये उसने रीज़न हमें खुद दे दी है, सॉरी स्टेटमेंट उसने हमें खुद दे दी है, और आपने इसकी रीज़न अब बतानी है। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट उसने ये दी हुई है, एंगल एम जो है एस एम क्यू के अंदर, ठीक है, वो एक्स क्यों बनेगा, उसकी उसने स्टेटमेंट दे दी कि पी एल आर इज इक्वल टू एस एल क्यू। पी एल आर और एस एल क्यू। देखिए सबसे पहले पी एल आर कौन सा है, इसको देखते हैं। पी एल आर हमारे पास बन जाएगा बेटे ये जो एंगल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और दूसरा है एस एल क्यू। पी एल आर हमें नज़र आ गया ये वाला। ठीक है, एस एल क्यू आपके पास कौन सा बनेगा? वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब वो इन दोनों एंगल्स के बारे में कह रहा है कि ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं और इक्वल टू एक्स है। ठीक है, देखो ये वाला एंगल तो एक्स है, ये तो गिवन है। ये वाला एंगल एक्स कैसे बनेगा? अब आप गौर से देखें, उसने आपको खुद बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन जो है पी एल क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये उसने हमें स्टार्ट में बोला था। आर एल एस सॉरी ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एंगल गिवन है एक्स वाला एल के ऊपर, जो एंगल एल है जिसकी वैल्यू एक्स है, ये गिवन है। और दूसरा एंगल वो कह रहा है कि आपके पास कौन सा, इसने दी एस एल क्यू ये वाला एंगल, वो कह रहा है ये इक्वल है इसके, और अब इसकी वैल्यू एक्स है तो एस एल क्यू की वैल्यू भी एक्स होगी। तो बेटा ये देखिए ये क्या बने हुए, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल बने हुए हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट नहीं बल्कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हुए हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हुए हैं। देखें एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके पास जब भी दो स्ट्रेट लाइन हो और उनके क्रॉस के ऊपर जो एंगल बन रहे होते हैं, अगर ये एक्स है तो फिर ये वाला भी एंगल एक्स होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अगर हम दूसरी तरफ एंगल बनाए कि हम कहते हैं ये वाला एंगल y है, तो फिर ये वाला एंगल भी y होगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो इस बेस के ऊपर अगर हम ये इसको x कह रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। तो इसकी हमने यहाँ पे रीज़न क्या लिखनी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे एस एल क्यू इज इक्वल टू एस एम क्यू, एस एल क्यू, अच्छा जी, एस एल क्यू और एस एम क्यू। अब वो आपसे फिर पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक एंगल आपका बना हुआ है एस एल क्यू, एस से एल पे और एल से क्यू पे। हमने अभी देखा ये एंगल हमने फाइंड आउट किया, ये एंगल एक्स है। और दूसरा वो कह रहा है, उसने हमें नीचे खुद दिया हुआ है कि ये इक्वल है किसके, एस एम क्यू के। तो ये एस एम क्यू के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों एस एल क्यू भी और एस एम क्यू भी, अगर हम एस एल क्यू को भी देखें तो दोनों एंगल सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, किससे, क्यू से और एस से। तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सर्कमफ्रेंस पे जाके बन रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर एस एल क्यू आपके पास एक्स है तो एस एम क्यू भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसने हमें खुद बता भी दिया है क्वेश्चन में। तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा, इसकी हम रीजन लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, अब वो y की बात कर रहे हैं, अब हम जरा इसको क्लियर कर लें। अब वो y की बात कर रहा है, कह रहा है जी प्रूव करो कि पी आर एम इज इक्वल टू वाई, पी आर एम। अब वो इसकी बात कर रहे हैं कि पी आर और एम, ये वाला एंगल जो है ये y के इक्वल है। पी आर एम। अच्छा, अब इसकी हमने स्टेटमेंट भी खुद देनी है और हमने इसकी रीज़न भी बतानी है, ठीक है। तो बेटे अब हम इसको यूँ करेंगे, तो पहले तो आप देखें कि आर प्लस एल, अब देखें अगर हमारे पास इसके अंदर आप गौर से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है आर प्लस एल इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। अच्छा जी, जब ये 180 हो जाएगा तो अब देखें, अगर हम ये करें कि इसमें से ये पूरे इस एंगल को अगर आप देखो बेटे, ये पूरे का पूरा एंगल क्या होगा, ये 180 होता है। और इसके अंदर से ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस वाई बन जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। ये 180 माइनस वाई बन जाएगा। और जब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला हम कैसे फाइंड करेंगे कि 180 में से माइनस कर देंगे ये वाला
180 माइनस वाई। ठीक है, तो ये बेटे हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस वाई। 180 कैंसिल हो गया, अगेन ये वाई बन गया। समझ आया आपको बेटे? ठीक है बेटे, देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव करो कि पी आर एम इज इक्वल टू वाई। आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और रीज़न भी लिखनी है। पी आर एम इज इक्वल टू वाई। अब हम देखते हैं कि पी आर एम कौन सा है। देखें ये पी आर एम ये वाला एंगल है जो हमने फाइंड करना है, और वो कह रहा है कि ये वाई कैसे है, क्योंकि ये भी वाई है। तो मैंने आपको बोला कि ये देखो कि अगर हम पहले इस एंगल को गौर कर लें, ये पूरे का पूरा एंगल जो है ये क्या होता है, ये 180 होता है। इसमें से अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना हो, ये वाला एंगल, ये कैसे फाइंड करूँगा, ये मैं कैसे फाइंड करूँगा कि मैं 180 में से y को माइनस कर दूँ, तो ये एंगल क्या बन गया 180 माइनस वाई। ये एंगल भी यही बन जाएगा ना, क्योंकि 180 माइनस वाई अगर करूँगा तो ये 180 माइनस वाई रहेगा, यानी इसकी वैल्यू है 180 माइनस वाई। अब मैंने अगर एंगल आर फाइंड करना है, और आपको पता है कि आर और ये वाला एल, कौन सा, ये वाला एल, इतना सिर्फ, और ये वाला आर एंगल, ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फेस एंगल हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आर प्लस एल जो होता है क्या होता है, ये 180 होता है। ठीक है, अब मैंने अगर एंगल आर फाइंड करना है और एल की वैल्यू आप हमने क्या बनाई हुई है 180 माइनस वाई, तो अगर मैंने आर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा 180 में से माइनस कर दूंगा एल को, और 180 में से जब मैंने एल को माइनस करना है, एल की वैल्यू हमने क्या बनाई है 180 माइनस वाई। तो बेटे इसे क्या करेंगे 180 माइनस 180 प्लस वाई। तो 180 में से 180 माइनस कर दें तो क्या बच गया वाई। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि आर की वैल्यू भी क्या होगी वाई होगी। अब इसको आपने लिखना कैसे है, इसको हम नीचे इसकी स्टेटमेंट भी बनाते हैं और इसकी रीज़न भी बना देते हैं। स्टेटमेंट हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आप इसको यूं कह लें कि आर प्लस एल इक्वल टू होता है 180। रीज़न क्या है इसकी, साइक्लिक। ठीक है, और दूसरी आप लिख लीजिए कि हमने आर कैसे फाइंड किया, क्योंकि एल को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो हमने 180 में से माइनस किया एल, और यानी 180 में से हमने माइनस किया 180 माइनस वाई। ठीक है, और इसका ये क्या हो गया, ये हो गया वाई हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये तो सॉरी एक ही रीज़न बनेगी सारे इसकी, हाँ जी बस यही रीज़न बनेगी। ठीक है ना, तो ये बेटे हमने पूरी लॉजिक अप्लाई की है, और उसकी रीज़न क्या है, ये उसकी रीज़न है। ठीक है, समझ आ गया बेटे अब।